एक दौर था जब ये कहा जाता था कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती। हालांकि राजनीति की व्यवस्था ऐसी है कि अब अपराध की भी जाति देखी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद हैं। योगेंद्र जी, बीते कुछ दिनों से लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि मंगेश यादव, जिसका जिक्र हुआ, जो 1 लाख का इनामी था, सुल्तानपुर लूटकांड का मुख्य आरोपी था, एनकाउंटर हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि यादव होने के कारण उसका एनकाउंटर कर दिया गया। देखिए, ये बहुत कुत्सित सोच है कि अपराधी के अंदर जाति ढूंढना और फिर उसको शेल्टर देने के लिए खड़े होना, ये अच्छे राजनीतिक दल की या अच्छे राजनेता की पहचान नहीं है। जो कि समाजवादी पार्टी में ऐसा देखा गया कि अक्सर वो यही करते हैं कि अपराध को संरक्षण देते हैं, अपराधी को संरक्षण देते हैं। इनके पिता मुलायम सिंह जी कहा करते थे, जब ऐसी कोई घटना होती थी, कि इस उम्र में लड़कों से गलतियां हुई जाती हैं। यानी उस अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते थे। बलात्कार जैसी घटना को अगर मनोविज्ञान से जोड़ा जाएगा तो अपराधी को संरक्षण भी मिलेगा और एक संवर्धन भी मिलेगा। अब वो तो मनोविज्ञान से जोड़ते थे, अब इनका बेटा विज्ञान से जोड़ता है कि भाई उसको पकड़ने से पहले किसी बलात्कारी को उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे, अपराधी जो इतना घृणित अपराध कर रहा है, उसका अगर उसके बारे में सब जानकारी मिल चुकी है तो और उसके एफआईआर है तो उसके गिरफ्तार होना चाहिए। उसके प्रति सहानुभूति क्यों? सीधी सीधी बात है। अब एक लुटेरा था मंगेश यादव, वो लुटेरा था, यादव बाद में था, लेकिन वो यादव होने के नाते उनका पक्ष ले रहे हैं। तो ये सब घृणित काम है, गलत काम है। जनता समझ रही है और जितना ज़्यादा ये इनको वो फेवर लेते हैं अपराधियों को, जनता इनको जान जाती है, इनके चेहरे को समझ जाती है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसके जो नतीजे आए, कहा जा रहा है कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया पूरा चुनाव जातियों के ऊपर। पीडीए का जो फार्मूला दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी लगातार इस पर आगे बढ़ी, चाहे मंगेश यादव का मामला हो या आपने जो रेप का जिक्र किया, रेप मामले का, उसमें। तो आपको नहीं लग रहा है कि अब क्योंकि पीडीए की जो राजनीति थी अब वो अपराधियों तक आ गई है? देखिए, हमेशा से राजनीति को अपने ढंग से समझते थे और अपराधियों को ही शेल्टर देते थे। बटाला कांड हुआ था, आजमगढ़ गए थे, उसके जो एनकाउंटर में दुर्दांत आतंकवादी मारा गया था। जो आतंकवादी अयोध्या पे कांड किए थे उनको छोड़ा था इन लोगों ने। तो ये तो इनका पुराना इतिहास और चरित्र रहा है, जनता इसको समझती है। अभी तो ये सफल थोड़ा सा इसलिए हो गए थे कि भ्रम फैलाने में सफल हो गए थे कि हम संविधान बदल देंगे अगर बहुमत में आ गए और हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। थोड़ी जनता उस भ्रम में आ गई थी। पीडीए कोई उनका वो नहीं था, सिर्फ जनता इस भ्रम में आई थी कि शायद ये हम लोग आ गए तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। तो अब जनता समझ गई है कि हम लोग ना संविधान बदलने वाले थे, ना आरक्षण समाप्त करने वाले थे। और इन्होंने एक लालच दिया था कि टकाटक पैसा आएगा। दूसरा कि 1-1 लाख के बॉन्ड दिए थे कि चुनाव के बाद ये बॉन्ड आपको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। आज सब समझ में आ गया पुलिस जनता के कि ना तो बॉन्ड कैश हो रहे हैं कहीं पर उनके दिए हुए जो पर्चियां हैं, और ना ही टकाटक पैसा, बल्कि टकाटक पैसा खींचने लगे। नौजवान से खींचा, किसान से खींचा। अब कर्नाटक में क्या किया चुनाव के तुरंत बाद? डीजल पर पैसे बढ़ाए, टैक्स बढ़ाया इन्होंने, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाया, रसोई पर डाका डाला कि वहाँ पर गैस के टैक्स बढ़ाया, हिमाचल को कंगाल कर दिया। तो ये सब जनता देख रही है कि टकाटक देने की बजाय टकाटक लेना शुरू किया इन्होंने। 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक साथ मिलकर एक बार फिर इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, और इनका ये कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत हुई, उसी तरह से उपचुनाव में होने जा रहा है। 2027 के नज़रिए से देखें काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि 10 सीटें हैं और 10 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं। देखिए, पिछले 10 में से 5 सीट हमारी थी एनडीए की और 5 सीट सपा की थी। हम 5 सीट जो अपनी है वो तो जीत ही रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। और उन 5 में भी अब ये जब भ्रम टूट गया है तो वो जनता भी हमारे साथ खड़ी है और इनके जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, अपराध को संरक्षण दे रहे हैं, जनता वो भी समझ रही है। वो जमाना फिर जनता को एकदम याद आने लगा है जबकि बच्चा घर से स्कूल जाता था और जब तक लौट के नहीं आता तो माँ का कलेजा मुंह में रहता था। आज ऐसी स्थिति नहीं, कानून व्यवस्था का राज्य है। योगी जी का पैटर्न पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। तो जनता अब सीधे सीधे हमको वोट देने वाली है, 10 सीटें हम जीतेंगे। 69,000 शिक्षकों के भर्ती के मामले को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नई लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
देखिए, माननीय न्यायालय के जो फैसले हैं उनके अनुरूप काम करना पड़ता है सरकार को भी और व्यवस्था को भी। तो उसके अनुरूप काम होंगे, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ होगा और लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, उनके लिए भी सरकार रास्ता खोजेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने न सिर्फ अपराधियों की जो जाति होती है जिसको लेकर राजनीति हो रही है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बल्कि जो शिक्षक भर्ती का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है हाईकोर्ट के निर्देश पर, उस पर भी उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ।